हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं बाल भारती स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश मीडियम ईवीएस का लेसन नंबर 20 अवर कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी मतलब समुदाय और लाइफ मतलब जीवन, यानी कि हमारा सामुदायिक जीवन जो है उसके ऊपर आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं अभी क्या है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? देखो यहाँ पे दो पिक्चर दिए गए हैं। एक लड़की अकेले बैठी हुई है और दूसरे पिक्चर में है वही लड़की अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, डांस कर रही है। अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द टू पिक्चर्स शोन अबाव? ऊपर जो दो पिक्चर्स आपने अभी देखे उनमें क्या फ़र्क है? तो यही है कि एक लड़की चुपचाप से बैठी है ताकि उसके साथ खेलने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो वो सैड है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है ना अकेले बैठी है तो। और दूसरे पिक्चर में क्या है, वही लड़की एकदम खुशी से खेल रही है, डांस कर रही है ताकि उसके साथ खेलने के लिए उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पे हैं। नेक्स्ट है हुज कंपनी डू यू एन्जॉय? आपको किसकी संगत में ज़्यादा खुशी मिलती है, आनंद मिलती है? कंपनी मतलब संगत, आप लोग किसके साथ रहते हो तो उसको साथ या संगत ऐसे कहते हैं। तो आपको किसके साथ रहने से ज़्यादा खुशी मिलती है या आनंद मिलता है? तो ऑफकोर्स आप लोगों को आपके फ्रेंड्स के साथ रहने से या आपके फैमिली के साथ रहने से खुशी मिलती है। हाउ डू यू डिसाइड विच गेम टू प्ले? अभी डिसाइड मतलब तय करना। आप लोग कैसे डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा गेम खेलना है? तो आप लोग डिपेंड करता है ना कि आपके साथ कितने फ्रेंड्स खेलने के लिए हैं। अगर एक दो फ्रेंड रहेंगे तो आप कुछ हाउस में बैठ के खेलने वाला गेम खेलोगे, या फिर ऐसे दो चार गेम हैं, दो चार स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं आपके साथ खेलने के लिए, तो आप उनके साथ कोई भी खो खो, कबड्डी या फिर कुछ लगोरी जैसे ऐसे अलग अलग गेम खेलते हो और आप डिसाइड करते हो सब लोग मिलजुल के कि चलो भाई कौन सा गेम आज खेले। तो सब लोग जो ज़्यादा बोलेंगे कि हम लोग ये गेम खेलेंगे तो वही गेम आप खेलना शुरू कर लेते हो। ठीक है। वी लाइक द कंपनी ऑफ अदर पीपल। अभी हम लोग को क्या रहता है कि दूसरे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। At home, we live with our parents. We also have neighbors. We miss our friends if we can't meet them. We miss even our pets when they are not around. अभी क्या होता है, आप लोग अकेले तो नहीं रहते हो ना, आप लोग आपके पेरेंट्स के साथ रहते हो और उसके साथ ही आपके अगल बगल में पड़ोसी रहते हैं, तो वो भी आपके साथ में ही हो जाते हैं ना। और जैसे कि अभी आपके फ्रेंड्स अगर बहुत दिनों से आपको मिले नहीं या एक दो दिन नहीं मिले तो आप उनको मिस करते हो। मिस करना मतलब क्या रहता है, उनको आप याद करते हो। अरे क्या हुआ आज, ये क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है, ऐसे याद आती है ना आप लोगों को, तो उसे कहते हैं मिस करना। और हम लोग किसको मिस करते हैं? पेट्स भी रहते हैं, जैसे किसी के पास पेट रहते हैं अलग अलग, जैसे कैट है, डॉग है, ऐसे। अगर वो लोग भी आपके आजू बाजू में कभी नहीं दिखाई दिए तो आप उनको भी मिस करते हो, उनको भी याद करते हो। पीपल लाइक टू लिव इन ग्रुप्स। अभी जो पीपल, लोग जो रहते हैं वो उन्हें ग्रुप में रहना पसंद रहता है। वो लोग लाइक करते हैं कि जहाँ पे समुदाय है, ग्रुप है, वहाँ पे ही रहने के लिए वो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। लिविंग इन द कंपनी ऑफ आवर फैमिली, नेबर्स एंड अदर पीपल मीन्स लिविंग इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब क्या रहता है? समुदाय। अभी ये कम्युनिटी का पूरा मीनिंग क्या होता है कि आप आपके फैमिली के साथ या नेबर्स के साथ या फिर आपके आजू बाजू में जितने भी आप रोड पे भी देखते हो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो उन सभी को आप पहचानते हैं क्या? नहीं, लेकिन आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग रहते हैं तभी आपको अच्छा लगता है ना। तो इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है? कम्युनिटी। अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पिक्चर दिया है पहला वाला, अ गर्ल टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। अभी एक लड़की है यहाँ पे, देखो रेड टॉप वाली, तो वो दूसरे बच्चों के साथ बात कर रही है। तो इन सब एक्टिविटीज़ में हम लोगों को भी खुशी होती है ना कि हम लोग दूसरों के साथ बात करते हैं। अकेले रहेंगे तो हम लोग किसके साथ बात करेंगे? नेक्स्ट पिक्चर है
चिल्ड्रन होल्डिंग हैंड्स इन अ सर्कल। अभी सारे बच्चे हैं, देखो यहाँ पे उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। होल्डिंग मतलब पकड़ लेना, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है और एक सर्कल तैयार किया है। तो इस एक्टिविटी में भी खुशी मिलती है और एक यूनिटी का एहसास भी होता है। यूनिटी मतलब एकता। नेक्स्ट है देखो, हेल्पिंग अ बॉय हु हैज़ फॉलन ऑफ हिज बाइसिकल। अभी एक लड़का है, वो अपनी साइकिल से गिरा है और उसको हेल्प करने के लिए ऐसे 3-4 लोग आए हुए हैं और उसको हेल्प कर रहा है। ये कब हो पाता है? जब हमारे आजू बाजू में लोग रहते हैं, हम अगर किसी कम्युनिटी में रहते हैं तभी ये हो पाता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि किसी समुदाय में, किसी ग्रुप में, किसी कम्युनिटी में रहें। कम्युनिटी लाइफ इज़ इंटरडिपेंडेंट। अभी आपको कम्युनिटी का मतलब तो समझ में आ गया कि इकट्ठा रहना, एक साथ रहना, लोगों के साथ रहना। तो अभी ये जो अपनी लाइफ है, कम्युनिटी लाइफ, वो इंटरडिपेंडेंट रहती है। डिपेंडेंट मतलब आप लोग को पता है कि आप लोग आपके मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट हो। वैसे इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंड रहना। तो हमारी जो ये कम्युनिटी लाइफ है वो एक दूसरे पे डिपेंड रहती है। We all need community life. If we don't have friends and other people around us, who will we speak to? Who will we share our joys and sorrows with? अभी देखो, कम्युनिटी लाइफ का मतलब तो आपको पता चल गया, एकत्रित रहना। तो इस सब की हमें ज़रूरत रहती है। अगर हमें हमारे फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, हमारे आजू बाजू में कोई और लोग नहीं रहेंगे, तो हम किसके साथ बात करेंगे? हमारे जो भी अगर खुशी होती है या फिर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, दुख, सौरो मतलब दुख रहता है, तो हम लोग किसके साथ शेयर करेंगे? वो सब शेयर करने के लिए हमें आस पास पड़ोस में हमें लोग चाहिए रहते हैं। नेक्स्ट है, इन अ कम्युनिटी वी गेट कंपनियंस। अभी आप कम्युनिटी में जब रहते हैं तो आपको कंपनियंस मतलब जो आपको साथ देने वाले हैं वो लोग चाहिए रहते हैं। वी फील सिक्योर इन देयर कंपनी। हमें कंपनी में जब हमें किसी का साथ मिलता है तभी हम खुद को सिक्योर फील कर पाते हैं, मतलब सेफ़ जोन में हम लोग हैं ऐसा हमें लगता है। अगर हम ऐसे अनजानी जगह पे रहें तो फिर हम लोग को सेफ़ लगता है क्या? नहीं। तो इसीलिए हमें अच्छे से कंपनी देने वाले लोग रहते, साथ देने वाले या पहचानने वाले ऐसे लोग रहते, वहाँ पे हम लोग खुद को सिक्योर फील कर लेते हैं हम लोग। वी हेल्प देम एंड दे टू हेल्प अस। मतलब हम लोग भी उनको हेल्प करते हैं और वो लोग भी हमें हेल्प कर लेते हैं। दिस इज़ नोन एज कॉपरेशन। अभी इसको क्या कहते हैं? कॉपरेशन। कॉपरेशन मतलब सहयोग, कि एक दूसरे को हम लोग हेल्प करते रहते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे हेल्प किया, अभी आपने भी मुझे हेल्प करना है। वो अपने आप से हो जाता है। हम लोग एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम आपके पड़ोसी हैं तो हम म्यूचुअली वो लोग को हेल्प करते हैं और वो लोग भी अंडरस्टूड रहता है कि अभी हमें भी इनको हेल्प करना ही है। म्यूचुअल कोऑपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी लाइफ। अभी ये जो कम्युनिटी लाइफ रहता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा, बेनिफिट मतलब फ़ायदा, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ये म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है। मतलब इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है कि हमने आपको कोऑपरेट किया है, सहयोग किया है तो आपको भी हमें सहयोग करना पड़ेगा, ऐसा कोई वहाँ पे बॉन्ड नहीं रहता है। वो म्यूचुअल कोऑपरेशन रहता है, मतलब ये अपने आप अपने मन से ही हो जाता है। ठीक है, ये बड़ा फ़ायदा रहता है। यूज़ योर ब्रेन पावर। आपकी ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना है। वॉट इफ़ देयर वेर नो फार्मर्स। अभी आप सोचिए, अगर फार्मर्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा? फार्मर्स नहीं रहेंगे तो सबसे बड़ा इशू तो वहाँ से ही होगा, क्योंकि फार्मर अगर जो धान रहते हैं, राइस या जो भी वो लोग अपने खेती में प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो वो अगर नहीं रहेंगे तो वो खुद भी भूखे रह जाएंगे और पूरी दुनिया ही भूखी रह जाएगी। इसके ऊपर तो आप जितना सोचोगे वो कम ही है। व्हाट इफ़ देयर वेर नो स्कूल्स। अगर स्कूल्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा?
आपको तो इनिशियली तो बहुत अच्छा लगेगा, स्कूल नहीं है तो अच्छा है, स्कूल जाना नहीं है, होमवर्क नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करना है, कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, आपको तो स्कूल जाना ही है। अगर स्कूल नहीं रहेंगे तो आप लोग अनपढ़ रह जाओगे, आपको कोई भी आके ठग सकता है ना। बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे अगर स्कूल नहीं रहेगा तो। फिर आगे जाके आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी, आप पैसा नहीं कमा पाओगे, फिर कुछ चीज़ें भी आप खरीद नहीं पाओगे, तो गरीबी आ जाएगी, पॉवर्टी, गरीबी आ जाएगी। तो फिर आप लोग कैसे सरवाइव करोगे, कैसे जीवित रह पाओगे, है ना। तो इसके लिए आपको पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए क्या चाहिए, स्कूल चाहिए। What if there were no hospitals? अगर हॉस्पिटल्स नहीं है तो क्या होगा। तो हॉस्पिटल्स तो होने चाहिए। कभी कोई बीमार होता है, कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, तो उनका उपचार कहाँ पे हो जाएगा। अगर हॉस्पिटल्स नहीं रहेंगे तो उनको कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाएगी, तब तो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए हॉस्पिटल्स तो होने ही चाहिए। What if garbage is where to fill up? अभी गार्बेज मतलब क्या रहता है आपको पता है, कचरा रहता है। उसके अगर पिल अप मतलब क्या रहता है, ढेर लगना। ऐसे ढेर लगते हैं ना बड़े बड़े, तो वैसे अगर ढेर लग जाए गार्बेज के तो क्या होगा, बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी ना। बहुत गंदी बदबू आ जाएगी, और वो जो गार्बेज है वो सड़ना शुरू हो जाएगा, और फिर हम लोग वहाँ से आसपास से कहीं मूव भी नहीं कर पाएंगे, कहीं आ जा नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी ख़राब दुर्गंध आ जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। गार्बेज रोज़ का रोज़ वहाँ से उठना चाहिए, वहाँ पे ढेर नहीं लगना चाहिए। आवर डेली नीड्स आर फुलफिल्ड इन अ कम्युनिटी। अभी आप लोग सोचोगे कि आपके दिन के इतने क्या ज़रूरतें रहती है, लेकिन अगर आप डीप में सोचोगे कि आपकी क्या क्या ज़रूरतें रहती है सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, तो बहुत सारी आपके डिमांड्स रहते हैं, ज़रूरतें बहुत सारी रहती हैं। वो कहाँ पे फुलफ़िल मतलब कंप्लीट होना, पूरी होना। तो कहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, एक कम्युनिटी में, हमारे समुदाय में ही वो पूरी होती है। देखो कैसे, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर एवरीवन कैन बी डेवलप इन कम्युनिटी। अभी कम्युनिटी में क्या होता है, देखो हम लोग जब कम्युनिटी में रहते हैं तो हमें एजुकेशन मिलता है ना। पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग आते हैं। क्या आप लोग पूरा स्कूल ही आपके घर में ओपन कर सकते हो क्या, नहीं ना, आपको उसके लिए स्कूल जाना पड़ता है। तो एजुकेशन फैसिलिटी आपको मिलती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है, उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो या हॉस्पिटल्स में जाते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है, डेवलप कहाँ पे होती है, कम्युनिटी में। डेवलप माने विकास। तो ये सब जो फैसिलिटीज़ है उनका विकास कहाँ पे हो पाता है, कम्युनिटी में। तो कम्युनिटी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुड्स हैव टू बी प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई नीड्स। अभी गुड्स मतलब क्या रहता है, गुड्स मतलब चीज़ें रहती है, और इनको प्रोड्यूस करना पड़ता है। प्रोड्यूस मतलब इनका उत्पादन करना पड़ता है, किस लिए, हमारी जो भी नीड्स है उसे सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए। तो प्रोड्यूस मतलब उत्पादन, लेकिन उत्पादन क्या रहता है आपको पता है। अभी देखो आप जो सोप इस्तेमाल करते हो, तो क्या वो डायरेक्ट खेती से उग के आता है क्या, नहीं। जैसे धान उग जाते हैं वैसे सोप रहता है, या छोटी मोटी कार्स रहते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं वो अपने आप से तो नहीं उग के आते हैं, उनको प्रोसेस करना पड़ता है, उनके फैक्ट्रीज़ रहते हैं, तो वहाँ से वो प्रोड्यूस होता है, उत्पादन होता है उनका, और वो फिर कम्युनिटी में आ जाता है, तो उसे कहते हैं प्रोड्यूस करना। दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसी सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, किसी चीज़ का प्रोडक्शन होना, मतलब चीज़ों का उत्पादन होना। द प्रोसेस ऑफ रीचिंग दोज गुड्स टू पीपल इज़ कॉल्ड सर्विस। अभी इतने सारे कोई भी फैक्ट्री है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया सोप का। अगर ये सोप बनता है फैक्ट्री में बहुत सारा प्रोसेस करके, या बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो वो लोग बड़ी मेहनत से वो साबुन बना लेते हैं। लेकिन जब तक ये साबुन किसी कस्टमर के हाथ में नहीं जाता है, लोगों के पास नहीं जाता है, तो फिर उसका कोई यूज़ होगा क्या, किसी को भी उसका यूज़ नहीं होगा। प्रोड्यूस करने वाले को भी नहीं होगा, और लेने वाले को भी नहीं होगा। तो ये कब होता है प्रोसेस कंप्लीट, जब वो प्रोड्यूस किया हुआ साबुन या जो भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास नहीं जाता है, लोगों के पास नहीं जाता है, तब तक
हम लोग उसको सर्विस नहीं कह सकते। तो ये जो प्रोसेस है फैक्ट्री से लेके कस्टमर तक जाने का, उसे क्या कहते हैं? सर्विस कहते हैं। प्रोडक्शन एंड सर्विस आर बोथ नेसेसरी टू सेटिस्फाई नीड्स। इसीलिए जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो और सर्विस, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है नीड सेटिस्फाई होने के लिए। अगर ऐसा होगा कि फैक्ट्री कहीं लंबी है और आपको बोला जाए कि सर्विस नहीं देंगे हम लोग, तो क्या आप लोग घर से लेके वो फैक्ट्री तक जा पाओगे क्या? नहीं। तो उसके लिए सर्विस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। Many people contribute to this. One person cannot produce everything. Neither can he give all services by himself. Community life is interdependent. अभी क्या होता है ना बच्चों कि बहुत सारे लोग हैं ना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान। वो अपनी तरफ से बहुत सारे काम करते रहते हैं। जैसे कि एक कोई व्यक्ति रहता है, वो सारे के सारे काम नहीं कर सकता है। आप छोटे से छोटा चीज़ भी लोगे तो वो पूरा का पूरा, आपने सोचा कि नहीं मैं फैक्ट्री में साबुन भी रेडी करूँगा, उसका जो भी फार्मूला रहेगा वो भी मैं ही बनाऊँगा, उसका पैकिंग भी मैं ही करूँगा, उसके बड़े बड़े बॉक्सेस है वो मैं खुद ही डिलीवर करूँगा और मैं खुद ही वो हर एक साबुन को हर एक के घर जाके बेचूँगा। तो क्या ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल होगा। उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, बहुत सारे सर्विसेज देने पड़ते हैं। जैसे कि ख़रीदार रहता है, हम लोग जैसे कस्टमर रहते हैं, तो हम लोग कहाँ से ख़रीदते हैं? शॉप से ख़रीदते हैं। शॉपकीपर्स कहाँ से ख़रीदते हैं? होलसेलर से ख़रीदते हैं। होलसेलर कहाँ से ख़रीदते हैं? तो वो लोग फैक्ट्रीज़ में से ख़रीदते हैं। और फैक्ट्री में भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है एक साबुन बनाने के लिए भी, तब जाके हमें वो साबुन मिलता है। दैट मीन्स हम लोग कोई भी काम, मतलब प्रोडक्शन का हो या सर्विस का हो, हम लोग अकेला कोई भी पर्सन उसे पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारी कम्युनिटी लाइफ है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ठीक है। रूल्स फॉर लिविंग इन कम्युनिटी। अभी हम लोग कम्युनिटी में तो रहते हैं, कम्युनिटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये हम लोग को अभी पता चल गया, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए कुछ रूल्स है, तो उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी लेते हैं। रूल्स आर नेसेसरी फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ। हमारी जो एक कम्युनिटी लाइफ हम लोग एक साथ जीते हैं सब लोग मिलके, तो ये स्मूथली चलने के लिए, बड़ी आसानी से चलने के लिए रूल्स ज़रूरी है। रूल्स मतलब क्या? नियम। तो ये सब नियम से चलना चाहिए। वी हैव टू डील विथ अदर पीपल इन आवर कम्युनिटी ऑल द टाइम। हमारे कम्युनिटी में जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ हम लोग अच्छे से डील कर पाए। डील मतलब व्यवहार कर पाए अच्छे से। उसके लिए हमें क्या करना रहता है कि हमेशा ऑल द टाइम हमें एक दूसरे को अच्छे व्यवहार से रहना पड़ेगा। फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ आवर डे टू डे अफेयर्स एवरीबडी हैज़ टू फॉलो सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। दीज आर नोन एज रूल्स। रूल्स ब्रिंग डिसिप्लिन टू कम्युनिटी लाइफ। अभी क्या होता है ना, स्मूथ रनिंग करने के लिए हमारे डे टू डे अफेयर्स मतलब हमारे दिन ब दिन का जो काम रहता है ना, कितने सारे काम रहते हैं, वो सारे के सारे काम अगर स्मूथली चलाने हैं तो हम सभी लोगों को थोड़े रेस्ट्रिक्शंस भी फॉलो करने पड़ेंगे। रेस्ट्रिक्शंस मतलब बंधन, कुछ ना कुछ नियम रहते। आपका भी तो स्कूल जाने का टाइमिंग फिक्स रहता रहेगा, 12 to 5 है या फिर मॉर्निंग का है 7 to 12, तो आपको उसी टाइम पे जाना पड़ेगा। 5-10 मिनट का लेट शायद अलाउड होता रहेगा, लेकिन आप अगर आपका स्कूल 12 बजे का है और आप 1 बजे जाओगे, 2 बजे चल जाएंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं और इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को क्या कहा जाता है? रूल्स कहा जाता है, नियम कहा जाता है। और ये कम्युनिटी लाइफ में डिसिप्लिन, शिस्त बनाने के लिए ये सारे रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे देखो आप, कुछ गर्ल्स खो खो खेल रहे हैं, गर्ल्स प्लेइंग खो खो, तो वो भी नियमों के साथ खेल रहे हैं, इसलिए ये गेम जो है वो स्मूथली चल रहा है। नेक्स्ट है, कैन यू टेल वाई आर रूल्स नेसेसरी इन गेम्स। अभी आप बता सकते हो क्या कि जो भी जितने भी गेम्स हैं
चाहे वो आप आपके सोसाइटी में खेलने वाले गेम्स हो या कहीं आप ग्रुप में खेलने वाले गेम्स है, इसमें रूल्स क्यों ज़रूरी हैं? तो रूल्स तो ज़रूरी है क्योंकि रूल्स ही आपको पता नहीं रहेंगे तो आपको गेम भी समझ में नहीं आएगा, कैसे खेलना है, क्या खेलना है, फिर कौन जीत गया, कौन कैसे आउट हो गया, उसकी वजह भी आपको पता नहीं चलेगी। इसके लिए आपको उस गेम के, चाहे जो भी गेम हो, उसका रूल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। What are the advantages of playing according to the rules? अभी एडवांटेजेस मतलब फ़ायदा। अभी क्या फ़ायदे होते हैं कि रूल्स के अनुसार गेम खेलने के? तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि जैसे कि आपको अगर रूल्स पता है तो आप भी चीटिंग नहीं करोगे और सामने वाला भी चीटिंग नहीं करेगा। अगर कोई आउट होता है तो आप लोग को भी पता है कि वो लड़का या लड़की क्यों आउट हो गए करके। तो इसके लिए रूल्स भी हमें फ़ायदे देते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट टीम स्पोर्ट्स? अभी आप लोग जब ग्रुप की तरफ से खेलते, इंडिविजुअल खेलते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर हमारे स्कूल में से या फिर कहीं आपके एरियाज़ में स्पोर्ट्स रहते हैं, टीम बनाई जाती है वहाँ पे, तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट रहता है? तो उसमें ये इम्पोर्टेंट रहता है कि वो रूल्स के हिसाब से गेम खेलें और उसमें स्पिरिट इम्पोर्टेंट रहता है ना, खेलने वाले का जिद भी रहता है ना कि हम लोग खेलेंगे, हमारे ग्रुप के लिए खेलेंगे, जीत के आएंगे। कम से कम वो जीतने की कोशिश पूरी तरह से करते, एक भी टका छोड़ते नहीं हैं क्योंकि वो उनका ग्रुप रहता है, वो ग्रुप के लिए पूरे स्पिरिट से खेलते हैं। बिफोर प्लेइंग एनी गेम वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टूड इट्स रूल्स। अभी कोई भी गेम जो रहता है वो खेलने से पहले हमें उसके रूल्स समझना ज़रूरी होता है। अंडरस्टैंड मतलब समझना है, हमें पहले रूल्स समझने ही हैं। द रूल्स ऑफ द गेम आर द सेम फॉर एवरीबडी। और रूल्स जो रहते हैं ना बच्चों, वो सबके लिए सेम ही होने चाहिए। ऐसे नहीं किसी कैप्टन के लिए अलग रूल है और बाकी के प्लेयर्स के लिए अलग है, नहीं, रूल सबके लिए सेम ही होते हैं। एवरी प्लेयर हैज़ टू फॉलो द रूल्स। सभी प्लेयर को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ओनली देन डज द गेम गो ऑन स्मूथली। और सभी लोग अगर नियमों का पालन करते हैं तभी जो गेम है वो स्मूथली, आसानी से चलता रहता है। सिमिलरली, in order to make sure that community life also goes on smoothly, we must follow the rules. अभी क्या होता है ना बच्चों कि हम लोग कम्युनिटी लाइफ स्मूथली चलने के लिए हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को ये गेम का एग्जाम्पल दिया है ताकि गेम स्मूथली चलने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कैसे फॉलो करने पड़ते हैं, ये आपको अगर समझ में आया तो आपको ये भी समझेगा कि हमें कम्युनिटी लाइफ में रहना है तो हमें रूल्स का फॉलो करना ही पड़ेगा, रूल्स फॉलो ही करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गेम्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर लाइव्स। अभी गेम्स जो रहते हैं आपको पता है बहुत सारे गेम्स हैं, उनका इम्पोर्टेंस, महत्व जो है, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, वो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। वी एम्बेड द क्वालिटीज़ ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी थ्रू गेम्स। अभी क्वालिटीज़, बहुत सारी क्वालिटीज़ रहती है ना, तो कोऑपरेशन मतलब क्या, सहयोग, एक दूसरे को सहकार्य करना, सहयोग करना। यूनिटी मतलब एकता। ये सब हमें गेम्स के थ्रू मिलती है। जैसे कि हम लोग गेम खेलने जाते हैं तो हमें पता चलता है ना, अरे अब अगर कोई गिरता है तो चलो उसको उठाओ, अरे लगा क्या, ऐसे तुम लोग पूछते हो ना उनको। ये सब क्वालिटीज़, अच्छे गुण रहते हैं, क्वालिटीज़ मतलब क्या, गुण रहते हैं अच्छे, वो आप लोगों में आ जाते हैं और अपने आप ही आप लोगों में एक यूनिटी आ जाती है, मतलब एकता। तो एकता के वजह से आप लोगों को, ये आपके क्लास में भी आप देखते रहेंगे, कोई थर्ड ए का है, कोई थर्ड बी का है, तो आपको उस बैच से लगाव रहता है कि हम लोग बाबा ए वाले हैं, थर्ड ए वाले हैं, बी वाले, या फिर हम लोग एक स्कूल वाले हैं। तो एक तरह की एक यूनिटी पैदा हो जाती है। पार्टिसिपेशन, डिटर्मिनेशन एंड पैशन आर मोर इम्पॉर्टेंट इन गेम्स दैन विनिंग और लूजिंग। देखो बच्चों, कोई भी आप गेम खेलते हो तो उसमें विनिंग मतलब जीतना और लूजिंग मतलब हारना, तो ये सब तो चलता ही रहता है।
लेकिन उसके ऊपर जीतना या हारना उसके ऊपर फोकस ना करते हुए आप सभी बच्चों को किस पे फोकस करना है? पार्टिसिपेशन पे। पार्टिसिपेशन मतलब सहभाग। आप लोगों ने कोई भी गेम हो या कुछ भी एक्टिविटीज़ हो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने की या सहभाग लेने की आप में फीलिंग होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। डिटर्मिनेशन मतलब निश्चय, कि आप लोग एकदम स्ट्रांगली डिसाइड करना चाहिए कि हम लोग ये करके रहेंगे, हमें करना है और बेस्ट करना है। ऐसे नहीं कि जस्ट पार्टिसिपेट किया चले गए और आ गए, ऐसे नहीं। आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, ये हम लोग अच्छे से करके ही दिखाएंगे। और पैशन मतलब क्या? जुनून रहता है कि नहीं, हम लोग ये बेस्ट ऑफ बेस्ट करेंगे, हम लोग ही जीतेंगे। आप चाहे जीतो या ना जीतो वो बात अलग है, लेकिन आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए? ये 100% करने की या जीतने की तरफ आपका कदम आगे बढ़नी चाहिए। ओके। स्पोर्ट्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। अब स्पोर्ट्स की वजह से क्या होता है? हम लोग हेल्दी रहते हैं। तो कैसे? तो इसके तो बहुत सारे रीज़न्स है। जैसे स्पोर्ट्स रहते हैं तो आप लोग बहुत प्रैक्टिस भी करते हो, आपका माइंड शार्प रहता है, आपकी एक्सरसाइज हो जाती है और आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठ लेते हो। और उसके अनुसार आप लोग बहुत सारे प्लानिंग भी करते हो कि आज मेरा स्पोर्ट्स है, आज मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, वो करनी है। तो उसके वजह से क्या होते हैं? आप लोग हेल्दी रहना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द रूल्स necessary for community life from those given below. Put a tick against the correct rules and cross against wrong ones. अभी कुछ नेसेसरी रूल्स दिए कम्युनिटी लाइफ में से, तो उनमें जो सही है उसको टिक करना है और जो गलत है उसे क्रॉस करना है। फर्स्ट वन क्या है? जंप द क्यू एंड क्लाइंब ऑन द बस। जंप मतलब आपको पता ही है, और क्यू मतलब लाइन रहता है, कतार कहते हैं आप लोग, और क्लाइंब मतलब चढ़ना। तो अगर बस आती है और आप लोग क्यू में हो तो अचानक से आप लोग जंप करके बस में चढ़ोगे, तो क्या ये सही है? क्या नहीं, तो ये गलत है। क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग। आप जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करते हो। जेब्रा क्रॉसिंग मतलब पता है ना? अगर हाईवे रहता है या जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो वहाँ पे क्रॉसिंग्स रहते हैं, वाइट कलर के 2 स्ट्रिप्स रहते हैं और उसके बीच में छोटे छोटे वाइट लाइंस रहते हैं। तो हमेशा ये सेफ़ रहता है कि हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करें। ओके, क्योंकि क्या होता है ना कि जो गाड़ियाँ आती हैं उनको भी पता है कि यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग का मार्किंग है, तो बहुत सारे लोग क्रॉसिंग करने के लिए आ सकते हैं, तो वो लोग पहले से ही अपना स्पीड थोड़ा कम कर लेते हैं या फिर उन्हें कम कर लेना चाहिए। इसीलिए ये सेफ़ रहता है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। इफ़ इंजर्ड गो टू अ डॉक्टर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट वंस। इंजर्ड मतलब आपको कोई जख्म मतलब लग जाता है, कट जाता है या कुछ इंजरी हो जाती है, तो फिर आपको प्राइमरी हेल्थ या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो ये करेक्ट है। रिपोर्ट अ लीकिंग टैप इन अ पब्लिक प्लेस टू द ग्राम पंचायत और द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। अगर कोई आपका टैप मतलब जो पानी का नल वगैरह रहता है ना, वो लीक रहता है, मतलब उसमें से पानी गिरता रहता है, तो आपको रिपोर्ट करना है, मतलब कंप्लेंट दर्ज करानी है, बताना है कहाँ पे? ग्राम पंचायत में बताना है या फिर कोई भी लोकल गवर्नमेंट बॉडी रहती है वहाँ पे बताना। तो ये सही बात है, तो यहाँ पे टिक आ जाएगी। डू नॉट ट्रैवल विदाउट अ टिकट। अभी ये हम सब की जिम्मेदारी होती है कि हम लोग टिकट परचेस करें और उसके बाद ही हम लोग ट्रैवल करें, तो ये सही बात है कि बिना टिकट निकाले हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अभी डिस्कस इसमें हम लोग को डिस्कस करना है कि क्या करना है। देखो क्या रूल्स हेल्प टू प्रिवेंट quarrels, फाइट्स एंड पार्शियलिटी। व्हाट डू यू थिंक? अभी ये रूल्स है वो क्या हेल्प करता है? मदद करता है? प्रिवेंट मतलब रोकना, कॉरल्स मतलब झगड़े रहते हैं, फाइट्स मतलब भी झगड़े हैं, पार्शियलिटी मतलब पता है ना, हम लोग एक दूसरे के साथ पार्शियलिटी करते हैं कि बाबा इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, ऐसे। तो गेम्स के बारे में मैं बता रही हूँ, तो इसको पार्शियलिटी हम लोग बोलते हैं। तो
ये प्रिवेंट करता है, रोकता है रूल्स, क्योंकि रूल्स रहेंगे तो हम सभी लोगों को पता रहता है ना कि बाबा नहीं नहीं ये रूल्स के अनुसार है, हम लोग को ऐसा खेलना है और ऐसे ही रूल चलेगा और ये ऐसे ही गेम चलेगा। तो इसके लिए क्या होता है, कोई चीटिंग नहीं होती है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती। अगर पार्शियलिटी नहीं होगी, चीटिंग नहीं होगी तो अपने आप कोई फाइट भी नहीं होगी, फाइट नहीं होगी तो कोई कॉरल्स भी नहीं होंगे, झगड़े भी नहीं होंगे। तो ये सही है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, लेट अस ऑल हेल्प ईच अदर, लेट अस ऑल फॉलो द राइट पाथ। संत तुकाराम, अभी हमारे राज्य में बहुत सारे संत हुए, उनमें से संत तुकाराम आप शायद जानते भी रहेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है कि हम सभी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और हमें हमेशा राइट पाथ पे, मतलब सच्चाई के सच्चे राह पे चलना चाहिए। जैसे कि मराठी में इसके सामने कहावत भी है ऐसे कि एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, मतलब हमेशा हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और अच्छे राह पे ही चलना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? वॉट वी हैव लर्नड, अभी हमने क्या पढ़ा है देखो। पीपल लाइक टू लिव इन अ कम्युनिटी, सभी लोगों को कम्युनिटी में रहना पसंद है। म्यूचुअल कोऑपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी लाइफ, कम्युनिटी लाइफ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, म्यूचुअल कोऑपरेशन। इस पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया है। आवर डेली नीड्स आर फुलफिल्ड इन कम्युनिटी लाइफ, हमारे दिन भर के जितने भी डेली नीड्स है वो हमारे कहाँ फुलफिल होते हैं, कहाँ कंप्लीट होते हैं, कम्युनिटी लाइफ में पूरे होते हैं। रूल्स आर नीडेड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ, रूल्स बहुत ज़रूरी है स्मूथ रनिंग होने के लिए, कम्युनिटी लाइफ एकदम आसानी से चलने के लिए रूल्स होने ज़रूरी हैं। गेम्स टीचर्स कोऑपरेशन एंड यूनिटी, अभी ये जितने भी गेम्स हैं हमें क्या सिखाते हैं, कोऑपरेशन सहयोग सिखाते हैं और यूनिटी एकता सिखाते हैं, है ना। ग्रुप में हम लोग, पता है ना ये हमारा ग्रुप है तो हमें हमारे ग्रुप के लिए कुछ कर दिखाना है, उसके लिए एक दूसरे का साथ देना है, ये जो जुनून रहता है वो होना इम्पॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी, और स्पोर्ट्स हमें हेल्दी रखते हैं, ये पॉइंट हमने देखा है। ओके बच्चों, तो अभी आप इसमें से जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट मैंने स्पेलिंग के मीनिंग्स बता दिए हैं, लेकिन आपको फिर भी इन्हें लर्न करना है और लेसन को रीड करना है ताकि आप ज़्यादा फेमिलियर हो जाए इन सारे वर्ड्स से और इनको लिखने में आपको कोई आसानी ना हो एग्ज़ाम के टाइम पे। इसके लिए प्रैक्टिस करते रहना। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।